अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी और दावे के साथ कह सकता हूं कि अच्छे दिन आ गए। औरों का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के अच्छे दिन शर्तिया आ गए। सिर्फ 2 साल में बीजेपी को 1,500 करोड़ रुपए का चंदा सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है, जो कांग्रेस की तुलना में 184% ज्यादा है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया, वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे बीजेपी पारदर्शिता के नाम पर लाई थी, वही इलेक्टोरल बॉन्ड जो लोकसभा के चुनाव में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खरीदा गया। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। प्रशांत भूषण ने लाख कोशिश की और कोर्ट से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ताधारी दल को चंदे के नाम पर रिश्वत देकर अपना काम कराने का जरिया बन गया है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों से पहले नए इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था। कोई व्यक्ति, संस्था और संगठन किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, उसके बाद उस बॉन्ड को ही वह राजनीतिक पार्टी को दे देता है। राजनीतिक पार्टियों के पास 15 दिन का समय होता है। 15 दिन के भीतर राजनीतिक पार्टियां उस बॉन्ड को बैंक में दिखाकर पैसे ले सकती हैं। जितने का बॉन्ड होगा उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 4 डिनोमिनेशन यानी 1,000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ में ही उपलब्ध हैं। इसे सिर्फ एसबीआई के कुछ चुनिंदा ब्रांचों से खरीदा जा सकता है और एसबीआई के ही कुछ चुनिंदा ब्रांचों में इसे भुनाया जा सकता है। हमारे पास सारे आंकड़े हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब खरीदे गए, कितने के खरीदे गए, किस डिनोमिनेशन में खरीदे गए और किसे ज़्यादा मिले। हमारे पास शुरुआती 14 फेज के आंकड़े हैं जो एसबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में उपलब्ध कराए हैं। मार्च 2018 में इसकी शुरुआत हुई और पहले फेज में 222 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। दूसरे फेज यानी अप्रैल 2018 में लगभग 115 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। तीसरे फेज यानी मई 2018 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 101 करोड़ से ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। चौथे फेज यानी जुलाई 2018 में 32.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। पाँचवें और छठे फेज यानी अक्टूबर और नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव से ठीक पहले लगभग 586 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। सातवें और आठवें फेज यानी जनवरी और मार्च 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 1700 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। 9वें और 10वें फेज यानी अप्रैल और मई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान 3078 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। समझ रहे हैं? कुछ नहीं समझे तो फिर से समझिए। अगर हम लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के दौरान खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम को जोड़ दें तो ये हो जाता है 4,794 करोड़ से भी ज़्यादा, जो शुरुआती 14 फेजेज में खरीदे गए सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम का लगभग 74% बैठता है। 14वें फेज यानी अक्टूबर 2020 तक कुल 6,492 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा चुके थे। अब सवाल है कि इसे किसने खरीदा और किसे दिए। किसने खरीदे ये बात बाहर नहीं आ सकती, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसे दिए ये बात बाहर आ सकती है क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को एनुअल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। पहले अंदाज़ा लगाते हैं किसने खरीदे। हमने आपको बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 4 डिनोमिनेशन में उपलब्ध है, 1,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। एसबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 14वें फेज में 1 करोड़ के 279 बॉन्ड, 10 लाख के 32 बॉन्ड, 1 लाख के 9 बॉन्ड और 1,000 के सिर्फ 1 बॉन्ड खरीदा गया। 14वें फेज में कुल 283 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से 279 बॉन्ड 1 करोड़ वाले थे, जो 279 करोड़ बैठता है, यानी 98% रकम 1 करोड़ वाले बॉन्ड से आई। अब आप सोचिए कि 1 करोड़ का बॉन्ड कौन खरीद सकता है।
अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की ज़्यादातर खरीद कॉरपोरेट जगत के लोग कर रहे हैं और कॉरपोरेट जगत फ्री में किसी को कुछ नहीं देता। अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना फंडिंग मिली। सभी पार्टियों को ले पाना खासा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने दोनों सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस के एनुअल ऑडिट रिपोर्ट को देखा। यह ऑडिट रिपोर्ट वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 की है। इसके मुताबिक 2017-18 में बीजेपी को 210 करोड़ रुपए का चंदा मिला, तो वहीं कांग्रेस को 32.5 करोड़ का, यानी बीजेपी को कांग्रेस के तुलना में 84% ज़्यादा का चंदा मिला। 2018-19 में बीजेपी को 1450 करोड़ रुपए का चंदा मिला, तो कांग्रेस को लगभग 550 करोड़ का, यानी 2018-19 में बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 61% ज़्यादा की फंडिंग हुई। अब आप खुद सोचिए और बताइए कि बीजेपी के अच्छे दिन आए या नहीं। और प्रशांत भूषण की उस बात को, उस दलील को याद कीजिए जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 24 मार्च को दी थी। बाकी एंजॉय करिए होली, हैप्पी होली। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।